और एक रूल्स है। जो पुरुष होता है, आजकल क्या होता है, सब पुरुष गड्डी में चढ़ता है, मोटरसाइकिल में चढ़ता है, साइकिल में चढ़ता है। ये करना नहीं पड़ेगा, ये करना कभी भी नहीं पड़ेगा। पुरुष के शरीर में थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, क्योंकि आप अगर परिश्रम नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे, कारों में चलेंगे, साइकिल में चलेंगे, मोटरसाइकिल में चलेंगे, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, तो वो से ही आपका क्रोमोसोम में इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही आपका क्रोमोसोम एंटीएनए वैसे ही क्वालिटी हो जाएगा, लेजी क्वालिटी हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरुष के लिए एक शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। तो फिजिकली में क्या करे, जिम करे, डंबल उठाए, बर्बेल उठाए, पूरा हेवी वेट उठाए, नहीं, वो एकदम रॉन्ग टेक्निक है, वो वेस्टर्न कल्चर है, रॉन्ग टेक्निक है। सबसे अच्छा टेक्निक है हांटना, वॉकिंग करना। वॉकिंग सबसे अच्छा फिजिकली एक्सरसाइज है। वो 5 किलोमीटर, आपका पास अगर समय नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सीढ़ी है, सीढ़ी को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको अगर 4th फ्लोर है तो आपको आधा घंटा ऊपर उठना है और नीचे नामना है, आधा घंटा ऊपर उठना है और नीचे नामना है। इससे क्या होता है कि देखिए, पाँव का अगर ज़्यादा हटेंगे, मैं भी यही करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, हटता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, ओनली वॉकिंग। और ज़्यादा आप वॉकिंग करेंगे तो पुरुष का जो अंग होता है, जो गुप्ता अंग, जो डंडा होता है, वो डंडा का साइज बहुत मोटा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। क्योंकि मैं पहले मोटरसाइकिल चलाता था, मेरा जो डंडा है, जो पुरुष अंग है, वो छोटा था, एकदम पतला था। मैं 4 सालों से मैं ये वॉकिंग करता हूँ, हांटता हूँ, इसलिए मेरा डंडा बहुत ही ज़्यादा थिकनेस, 6.5 इंची थिकनेस हो गया है। तो क्या होगा, ज़्यादा हटेंगे तो जो उसका जो लोअर पार्ट है, जो शुक्राणु जिधर में क्रिएट होता है, वो लोअर पार्ट बहुत ही एक्टिवेट हो जाएगा। यही सिर्फ आपको पुरुष लोग का करना है। और महिला का क्या करना है, महिला को भी वॉकिंग करना पड़ेगा। आप अगर संभव नहीं है, वॉकिंग नहीं संभव नहीं है, महिला लोग तो रोज 5 किलोमीटर नहीं हट सकता, तो भी आपको अगर संभव नहीं है तो घर का जो काम है वो काम आप खुद हाथों में कीजिए। कोई मशीन का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे मशीन का यूज़ मतलब मिक्सर ग्राइंडर से मसाला बनाना, वो आप हाथों से बनाइए। हाथों से मैं भी हाथों से मसाला बनाता हूँ। उसके फ़ायदा क्या होता है, देखिए, मसाला बनाने के पत्थर का एक शील और एक पत्थर पाटा चाहिए, पत्थर का होता है, उसमें आप मसाला बनाइए। तो आप अगर बैठकर, कोई महिला अगर बैठकर शील पाटा में मसाला बनाए तो क्या होगा, उसका जो यूटेरस है, जो जरायु है, उसमें ही तो बच्चा पैदा होता है, उसमें ही तो बच्चा स्टोर होता है, वो मूवमेंट होगा। और आपके घर में अगर जाता हो, एक जाता आप जानते हैं, पुराना जो दिनों में जो जाता चलाता है, 2 पत्थर का गोल एक व्हील होता है, और व्हील के बीच में थोड़ा सा एक राउंड टाइप होता है, उसके साइड में एक हैंडल होता है, वो घुमाकर वो गेहूं को पीसता है, चावल को पीसता है, गेहूं से आटा बनाता है। वो बहुत ही पुराना टेक्निक है। पुराने ज़माने में जितना भी महिला है, वो सब लोग जो जाता चलाते थे, उसका डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि वो जाता चलाने से क्या होता है, वो जो यूटेरस है, जो जरायु है, इसमें बच्चा पैदा होता है, वो मूवमेंट करता है। जितना मूवमेंट होगा वो बहुत एक्टिवेट होगा, वो बहुत आपके शरीर को ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, हॉस्पिटल नहीं थे, नर्सिंग होम नहीं थे, सीजर्स भी नहीं थे, तब नॉर्मल डिलीवरी होता, पेन भी बहुत कम होता, इतना दर्द नहीं होता, हंसते खिलते बच्चा निकल जाते थे उस दिनों में, क्योंकि वो सब हाथों में करते थे। आजकल क्या होता है, सब हाथों में तो नहीं करते, सब मशीन में करते हैं।
तो आपको और एक दूसरे काम करना पड़ेगा। महिला को जो घर का जो जितना सारा काम है वो हाथों में ही कीजिए, जैसे कि कपड़ा धोना, ये महिला के लिए एक्सरसाइज है। तो महिला के लिए क्या क्या एक्सरसाइज है, और हाथों से मसला बनाना, कपड़ा धोना, घर का जितना काम है वो आपको करना पड़ेगा। और पुरुष के लिए क्या होगा, वॉकिंग करना। ये अगर संभव ना हो तो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को ऊपर चढ़ना, नीचे ऊपर चढ़ना है और नीचे नामना है, वो भी आधा घंटा, ये परिश्रम करना है। और जब प्रेग्नेंट हो जाए तो पहले मंथ से पहले फर्स्ट मंथ से 7 मंथ के अंदर घर का जितना भी काम है वो महिला को करने दीजिए। कभी भी डॉक्टर को, जो डॉक्टर सलाह देते हैं क्या आराम कीजिए, बैठे रहिए, सोए रहिए, ये आराम कभी भी, ये एक्चुअली रूल्स नहीं है, वेस्टर्न रूल्स है। ये आप अगर करें तो क्या होगा, वो बच्चा ठीक से नहीं आएगा, वो बच्चा का मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, अंदर का जो पेट में जो मूवमेंट होता है, जितना रेस्ट करेंगे, जितना शारीरिक परिश्रम कम करेंगे, तो क्या होगा, बहुत समस्या, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। जो डिलीवरी के समय बहुत से प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल डिलीवरी से बहुत प्रॉब्लम होगा, यही प्रॉब्लम होगा। आपको अगर सीजर्स के बच्चा हुआ तो डॉक्टर का फ़ायदा है। आपको अगर बहुत प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, बहुत सा मेडिसिन आपको देंगे, तो क्या होगा, फ़ायदा तो डॉक्टर के ही है। सब में डॉक्टर फ़ायदा देखते हैं। आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर खुद का फ़ायदा देखते हैं, आपका फ़ायदा कभी भी नहीं देखते हैं। आप सीजर्स होगा तो आपको 1, 2, 3 लाख आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा वो सीजर करने के लिए। और क्या होगा, आपको जो मेडिसिन देगा उसका भी डॉक्टर का ही फ़ायदा है। बहुत कीमती मेडिसिन देगा, उससे डॉक्टर का कमीशन बढ़ेगा, सबका फ़ायदा होगा, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका जितना पैसा है सब खर्च हो जाएगा। और क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सीजर्स में जो बच्चा होता है वो वेस्टर्न लोग भी जानते हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, सब महिला चाहते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी हो। ये वेस्टर्न में सब कुछ जानता है। क्यों जानता है, वो भारत का जो संस्कृति है वो संस्कृति को जान लिया है। और हम जो हमारा जो संस्कृति है वो छोड़कर जो वेस्टर्न जो संस्कृति है उसको हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मैंने एक फॉरेन लोग से पूछा, तो ये नॉर्मल डिलीवरी में क्या फ़ायदा है और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो उसने जो कहा वो वाघभट्ट के रूल्स के अनुसार ही कहा। जो नॉर्मल जो डिलीवरी होता है, वो डिलीवरी के समय जो पेन होता है, महिला के शरीर में एक हार्मोन क्रिएट होता है। वो हार्मोन क्रिएट बच्चे के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों के जो मस्तिष्क होता है और जो माँ के जो शरीर के लिए वो भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जो प्रकृति है, जो नेचर है, ऐसे ही बनाया। क्योंकि कोई भी प्राणी का सीजर्स में नहीं होता। और कोई भी प्राणी, आप अगर देखें, कोई भी प्राणी और बच्चा प्रेग्नेंट होने के समय रेस्ट नहीं करता। वो नॉर्मली जो काम है वो करता है, वो दौड़ता है, घूमता है, हांटता है, खाता है, सब नॉर्मली करता है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर जो पृथ्वी के कोई भी प्राणी को सीजर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो नेचर का जो प्रकृति का रूल्स फॉलो करता है। एक मनुष्य है जब सबसे मूर्ख है, वो जो नेगेटिव रूल्स है वो फॉलो करता है बैठकर। इसलिए मनुष्य का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये रूल्स आपको बहुत फॉलो करना पड़ेगा। और आप अगर सीजर से बच्चा कर लिया तो सारे ज़िंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सीजर से बच्चा हो गया तो क्या होगा, वो जो पेन है वो पेन नहीं होगा। और पेन के लिए जो दर्द होता है, तो दर्द के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सारे ज़िंदगी जो महिला है उसका टेंशन ही टेंशन होगा। टेंशन कभी भी नहीं जाएगा, एकदम गारंटी। और क्या होगा, उसके सारे शरीर में
दर्द दर्द आज उसका दर्द, आज कल हाथों में दर्द, कल कमर में दर्द, कल घुटनों में दर्द, ये दर्द हमेशा लगा रहेगा। और टेंशन, ये दोनों चीज़ महिला के शरीर में लगा रहेगा, क्योंकि ये जो सीजर्स है ये जो नेचर के रूल्स है, प्राकृतिक रूल्स है, ये अगेंस्ट रूल्स है, प्रकृति के रूल्स के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सब रूल्स आपको करना पड़ेगा।